हरे कृष्णा। तो आज मैं पौष रविवार की कथा सुना रही हूँ। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में डाला डालने जा रहे थे। साहूकार मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ है। साहूकार ने सुना, उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई थी, वो भी बोली है बच्चे नहीं है तो दाने नहीं खाएंगे। ये कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीते। राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा, भक्त पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं मनाएगा। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होंगी। वो हंसेंगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर पर आकर पत्नी को भी बताया। 9वें महीने एक कन्या ने उसके घर पर जन्म लिया। नायन नहलाने आती, वो हंसते मुस्कुराते तो हीरे मोती गिरते। उनको वो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता। साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं नहला लूंगी। वो नहलाने लगी। बच्ची हंसे तो हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो धन बहुत है, घर जमाए रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का ब्याह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटे को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम है? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा तो उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि इसलिए सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़के की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा देव सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। राणा देव सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छोटा दिया। वो उठकर बैठा हुआ घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए हैं? वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा स्वाग छीन ले वो क्या काम की है? बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। हे सूरज भगवान, बेटे पर प्रसन्न हुए हैं, वैसे सब पर प्रसन्न रहना। खोटे की खरी, अधूरी की पूरी। जय हो सूरज भगवान की।